इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 10th मेन टॉपिक एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टडी ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है ये फॉर्म्स ऑफ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ केमिस्ट्री, जो पार्टिकुलरली विद इन द चैप्टर ऑन इक्विलिब्रियम। हम इसको समझ के हम जो है अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर इन सोल्यूशन रिक्वायर डेल्विंग इनटू डिफरेंट थ्योरीज दैट डिफाइन दैम, और कैसे ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, सबसे पहले एरिहानस थ्योरी आ जाती है। तो एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयंस को इन एक्वस सॉल्यूशन, जबकि बेसिस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को। सो HCl में H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, और NaOH में बेस में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये थ्योरी की लिमिटेशंस है कि एक्वस सॉल्यूशन को रिस्ट्रिक्टेड टू एक्वस सॉल्यूशन, और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड NH3 इन नॉन एक्वस एनवायरनमेंट्स। उसके बाद आती है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी थ्योरी। तो एसिड जो हैं आर अ प्रोटॉन डोनर और बेसिस आर अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इस रिएक्शन में क्या है कि जैसे NH3 और H2 जो है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अमोनिया जो है इज़ अ ब्रॉन्स्टेड-लाउरी बेस, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को फ्रॉम वाटर, जब जो कि एक्ट करता है ब्रॉन्स्टेड-लाउरी एसिड की तरह। ये थ्योरी जो है ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दो स्पीसीज जो हैं वो डिफ़र होती हैं बाय ओनली वन प्रोटॉन, जैसे कि H2O एंड OH नेगेटिव फॉर्म अ कंजुगेंट बेस एसिड बेस पेयर। उसके बाद आती है इसमें लुईस थ्योरी। तो एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर्स हैं, बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स है। ये बहुत जनरल थ्योरी है और इनकम्पासेस बोथ एरहानस एंड ब्रॉन्स्टेड-लाउरी डेफिनेशंस। इसकी एग्जांपल ये है कि इन द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिंक 2 पॉजिटिव विद NH3। तो जिंक 2 पॉजिटिव एक लुईस एसिड है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और NH3 जो है लुईस बेस है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो वीक एसिड एंड बेसिस इन इक्विलिब्रियम अनलाइक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस डिसोशिएट ऑलमोस्टली कंप्लीटली इन वाटर, और वीक एसिड्स और बेसिस जो है इस्टेब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम को बिटवीन देयर अनडिसोशिएटेड फॉर्म एंड देयर आयंस इन सोल्यूशन। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, वो जो मेयर करता है स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स को और एक्सटेंट ऑफ इट्स डिसोसिएशन को। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, इसका मतलब ये है कि उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb जो है वो मेयर करता है वीक बेस की स्ट्रेंथ को, उसकी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को। तो जितनी ज़्यादा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो रिलेशनशिप जो है Ka और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट में फॉर अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, वो हमारे पास K इंटू Kb इज इक्वल टू Kw है, और Kw यहाँ पे आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट है फॉर वाटर 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। pKa एंड pKb जो है लोगैरिथमिक स्केल्स जो है रिलेट करते हैं Ka एंड Kb के साथ। pKa इज इक्वल टू -log Ka एंड pKb इज इक्वल टू -log Kb। तो स्मॉलर pKa और जहाँ स्मॉलर pKb वैल्यू जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स और बेसिस को बताती है। तो pH और pOH एंड बफर्स में क्या आता है कि pH और pOH जो है मेयर करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन को, जो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऊपर बेस्ड होती है। बफर सोल्यूशन जो है वो रेजिस्ट करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस इन pH अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस को, और बफर जो है वो फॉर्म होते हैं बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स अ कंजुगेट बेस, जहाँ फिर वीक बेस एंड इट्स अ कंजुगेट एसिड से। बफर जो है वर्क करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग added acid or base through equilibrium reaction, thereby maintaining a relatively स्टेबल pH। तो सॉल्ट जो है फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जब डिजॉल्व होते हैं पानी में तो सॉल्ट जो है कैन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। तो ये टाइप की हाइड्रोलाइसिस जो है डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस के ऊपर दैट फॉर्म द सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस है, बेसिक सोल्यूशन है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जो है केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक सोल्यूशन है। वीक एसिड और वीक बेस जो है दोनों जो है केटाइन और एनाइन हाइड्रोलाइज है। तो pH डिपेंड करेगी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस के ऊपर। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस जो है मेयर बाय द हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ अ हाइड्रोलाइसिस। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है डिस्क्राइब करता है सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और बेस को, जहाँ पे सॉल्ट जो है
जब सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड टू द सोल्यूशन। तो ये फैक्ट जो है कंसिक्वेंस ऑफ ली चैटलिस प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू रिलीव स्ट्रेस।